हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आई एस पीसीएस अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो एमसीक्यू देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर का, आज मई मंथ का जो सेकेंड पार्ट है यानी 76 से 150 के आसपास जो है उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मई 2024 का है, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में जारी भारतीयों के लिए आहार दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जारी किसने किया है? तो आईसीएमआर ने जारी किया है। यह बातें क्या है? सही है। दूसरा, इसमें 17 आहार संबंधी दिशा निर्देश जारी किया गया है। जी हाँ, 17 प्रकार के खाने पीने की चीज़ों को बताया गया है। और दिशा निर्देश कहता है कि भारत के कुल रोग भार का अनुमानित यानी जितना रोग होता है उसमें से 56.4, जी हाँ 56.4 अस्वस्थ आहार के कारण हो सकता है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। यानी आप भारत में 56.4% लोग को सिर्फ गलत खान पान की वजह से होता है। मैं मोमोज पिज्ज़ा बर्गर का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट गलत खान पान की वजह से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो व्यक्ति हैं, ए और बी हैं, यानी जीएफ बीएफ हैं या कुछ भी हैं, पति पत्नी है, तो एक कोई आपका क्या रहेगा? बीमार होना तय है, सिर्फ गलत खान पान की वजह से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत और ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर किस टर्मिनल के संचालन के लिए 13 मई 2024 को 10 सालों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ये कौन सा है? तो बेहस्ती टर्मिनल है, शाहिद बेहस्ती टर्मिनल। ठीक है, ये ईरान में है और ईरान से भारत की जो मुंबई है वहाँ से कनेक्ट हुआ है। तो ये भी देख सकते हैं, ये पाकिस्तान है और ये ईरान है। तो ये अफगानिस्तान और ये ईरान है। ये ऐसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान। यानी ईरान से लेके कहाँ आया है? यहाँ से मुंबई एयरपोर्ट और बगल में ही जो ग्वादर बंदरगाह है जो महज कुछ ही किलोमीटर पर, यानी इस दृष्टिकोण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, 78, किस देश ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट पर भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यह किया है मालडोवा। किसने किया? तो मालडोवा ने। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो यह है एसबीआई। कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट, मध्य भारत में किस बाघ अभयारण्य में पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई? ये पहली बार देखा गया है। तो ये देखा गया आपको पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, कहाँ पे देखा गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी। और ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जनरली हुआ ये था कि जो बिल्ली है ये पूर्वी भारत, हिमालय क्षेत्र, पश्चिम उड़ीसा, पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। ये मध्य भारत में ये अनुपस्थित था, तो ये ध्यान रखना है, अनुपस्थित है। नेक्स्ट, किस देश ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 जीता है? तो सुल्तान कौन है? एशिया का सुल्तान, अर्थात जापान ने जीता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें पेनाल्टी शूट आउट हुआ था और जो नल्ला पाकिस्तान है, मतलब जो पाकिस्तान है उसको 4-1 से क्या जापान ने हरा दिया है। तो ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस जहाज निर्माता ने 14 मई 2024 को अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। कौन? मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। और ये है कहाँ पर? तो कहाँ पर है? ये आपको है मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई में। और मुंबई एयरपोर्ट और बगल में जो नाहवा है, ठीक है, इस दोनों की क्या करता है? ये मेनली मेंटेन करता है। नेक्स्ट है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया नीदरलैंड्स में। कहाँ किया गया? अर्थात रोटरडैम में। कहाँ किया गया? रोटरडैम में, जो नीदरलैंड का एक पार्ट है।
ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत मंडपम का भी स्थापना किया गया, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ये पहली बार था। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाल ही में हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये किया गया है 5 MMT 2030। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, WHO द्वारा प्री क्वालिफाइड किए जाने वाले दूसरे डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? तो यह है टक TAK003। ठीक है, ये दूसरा है जो प्री क्वालिफाई किया है। सवाल है पहला कौन हो सकता है? ठीक है, या पहला कौन है? ऐसे ये जो दूसरा कंपनी है इसको बनाया कौन है? तो टाकेडा। कौन बनाया है? टाकेडा। ये पूछा जा सकता है, टाकेडा बनाया है, ये नहीं। और जो पहला है तो वो जो क्वालिफाई किया था वो सोनोफी पॉस्चर द्वारा विकसित CYD-TDV वैक्सीन है। ठीक है, तो ये चूंकि नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त अभ्यास तर्कस यानी तर्कस आयोजित किया है? तो तर्कस आजकल कौन कर रहा है? ये किसके लिए है? तो ये आतंकवाद के लिए। ठीक है, आतंकवाद के विरोधी है। तो आतंकवाद को कौन तर्कस की तरफ मार रहा है? तो ये मार रहा है अमेरिका, अर्थात भारत और अमेरिका के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था। विशेष अभियान है जिसमें भारत की तरफ से NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने पार्टिसिपेट किया था। और ये 7वां संस्करण है, 7th एडिशन है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ईदा सीगा, क्या नाम है? ईदा सीशा नोगरोंगा। क्या है? ईदा सीशा नोगरोंग को पहली बार ये पुलिस निदेशक बनाया गया है। तो ये कहाँ का बनी है? तो पूर्वी भारत की पहला है, दैट इज कॉल्ड, ये मेघालय का है। और पूर्वी भारत में कोई महिला बनी है तो ये पहली महिला DGP है। नेक्स्ट है 88 नंबर। भारत का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 किस शहर में आयोजित किया गया था? इंडिया स्किल्स 2024। ठीक है, ये कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। चूंकि स्किल्स की बात है, इंडिया का सबसे बड़ा है, तो सिंपल सी बात है राजधानी में किया गया है। नेक्स्ट, ये जो मंत्रालय है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हम्बोल्ट ग्लेशियर हाल ही में उम्मीद से अधिक तेजी से गायब होने के कारण खबरों में था। यह अंतिम बचा हुआ ग्लेशियर था। तो ये किसका ग्लेशियर अंतिम बचा हुआ था? ये जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसमें चिली अटाकामा के पास है। तो ये वेनेजुएला का था। किसका है ये? वेनेजुएला का था। 6 ग्लेशियर था, ये अंतिम ग्लेशियर पिघल रहा है और ये चिंता का विषय है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस बार जो हम्बोल्ट ग्लेशियर मतलब कि हम्बोल्ट ग्लेशियर के पास है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान देना है, जो क्वेश्चन फंसा सकता है, कि ये जो ग्लेशियर जो पिघल रहा है इसमें अल नीनो, जी हाँ, जलवायु परिवर्तन या अन्य कारण तो है, लेकिन ये जो पिघला है इसमें आखिर वाला, इसके महत्वपूर्ण काम क्या है? तो अल नीनो जो भूमध्य सागर या प्रशांत महासागर में आने वाले असमान रूप से गर्म होने के कारण ये इसमें पिघला है। तो ये चिंता का विषय है, यानी अल नीनो भी इसमें सहायक हो गया है। नेक्स्ट, किस राज्य को अंबाजी व्हाइट मार्बल, क्या अंबाजी व्हाइट मार्बल के लिए GI टैग प्रदान किया गया है? यह है आपको गुजरात। कहा किसको मिला है व्हाइट मार्बल? तो गुजरात को मिला है। नेक्स्ट, 77 कांस फिल्म के कांस क्लासिक खंड के तहत प्रदर्शित एकमात्र भारतीय फिल्म कौन थी? कांस यानी क्या हो गया है? तो कांस है मंथन, यानी कांस में है तो मंथन, तो ये याद रहेगा। नेक्स्ट, और ये इंटरेस्टिंग क्या बात है इसमें कि मंथन जो 1975 में रिलीज हुई थी, जी हाँ 1975 में, और श्याम बेनेगल की फिल्म है। इसमें जो हीरो था नसरुद्दीन शाह, अस्मिता पाटिल थी, गिरीश कर्नाड था। काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको बाद में पुनर्स्थापित किया गया। और ये 5 लाख किसानों के रुपये, और एक तरह से ये सोशल फंडिंग फिल्म था।
यानी क्राउड के द्वारा फंडिंग किया गया था, क्राउड फंडिंग, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया गया? ये किया है जापान ने। किसने किया है? जापान ने। और इंटरेस्टिंग बात है कि 5G से इसका स्पीड है 20 गुना अधिक, यानी 20 टाइम्स मोर देन 5G। नेक्स्ट, 2027 में होने वाले 10वां फीफा महिला विश्व कप का मेजबानी कौन देश करेगा? तो यह करेगा आपको ब्राजील। और ब्राजील पूरे जो साउथ कॉन्टिनेंट, जो साउथ अफ्रीकन जो महादेश है या महाद्वीप है, उसका ये पहला देश है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यूटोपियन उपन्यास सुल्तानाज ड्रीम क्या है? सुल्तानाज ड्रीम के लेखक कौन है, जिसे यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी है? तो ये है आपको बेगम रुकैया सखावत हुसैन। ये बंगाल की थी, पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल, और ये कवि थी, मतलब कि उपन्यासकार है, काफ़ी फेमस है। 1905 में, ये 1905 में ब्रिटिश इंडिया में जब बंगाल में शासन था, उस समय ये लिखित, इसमें ये बात लिखी थी कि पुरुषों के बिना दुनिया की यूटोपियन, यानी पुरुषों के बिना दुनिया की कल्पना की थी, उसी को लेकर ये मिला है। नेक्स्ट, किस देश ने भारतीयों के लिए MATS कार्यक्रम की घोषणा किया है? क्या है MATS? इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। यह है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट। क्या है? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। किसने किया? ये ऑस्ट्रेलिया में। और ये बजट में इसकी घोषणा कहाँ हुआ है? तो बजट में, यानी कोई अगर चीज़ बजट में घोषणा होता है तो उसकी महत्ता ऐसे बढ़ जाता है। लेकिन किसके बजट में? तो ऑस्ट्रेलियन बजट में। किसके बजट में? ऑस्ट्रेलियन बजट में। इसमें यह कहा गया कि 3000 जो भारतीय स्नातक हैं और जो इनिशियल करियर जो पेशेवर हैं, उसके लिए गतिशीलता या एक तरह से नया रोजगार का अवसर दे सकता है। नेक्स्ट, मई 2024 में श्रद्धेय कवि सूरदास की 550वीं जयंती मनाने के लिए भारतीय समुदाय ने किस शहर में इकट्ठा हुआ था? ये हुआ आपको दुबई में। कहाँ हुआ था? तो ये कार्यक्रम दुबई में हुआ है। नेक्स्ट, और ये जो सूरदास की जो फेमस लाइन है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ, ये सूरदास का ही लाइन है। और ये कृष्ण के भक्ति में अपार प्रेम के कारण डूबे रहते हैं। नेक्स्ट, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए? तो एड ड्वाइट। कौन बन गए? एड ड्वाइट। ये किसका रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं? ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं विलियम सेटनर का। ठीक है, पहले ये थे, अब ये दूसरा नंबर पर आ गए हैं, और ये ड्वाइट जो है ये प्रथम स्थान पर है। ये ध्यान रखना है। और ये 90 साल 8 महीना 10 दिन यानी लगभग 91 ईयर्स का होने वाले हैं। और यह ब्लू ओरिजिन के, ठीक है, NS-25 मिशन पर ये गया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस सीमा के भीतर सरिस्का अभ्यारण्य के क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट, कहाँ पे? क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के पास चल रहे 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के दायरे में ये काम नहीं करना है। नेक्स्ट, यचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी YAI सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यचिंग कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी मुंबई। कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। नेक्स्ट, किसने महिलाओं की 400 मीटर T20 विश्व कप रिकॉर्ड और मतलब रिकॉर्ड तोड़ा और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2024 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? ये कौन है? दीप्ति जीवनी। कौन है? दीप्ति जीवनी ने ऐसा काम किया। और ये कितना सेकेंड का रिकॉर्ड है? 55.07 सेकेंड में। कितना? 55.07 सेकेंड। नेक्स्ट, 10वां विश्व जल मंच आयोजित किया गया। जो जल में डूबा हुआ देश कौन है? इंडोनेशिया। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, जल में डूबा हुआ देश इंडोनेशिया, तो ऐसा किया है। और जल के कारण ही इंडोनेशिया ने अपना राजधानी को भी बदला था, इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसका जो विषय था कि साझा समृद्धि के लिए जल, साझा समृद्धि के लिए जल। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है 19 मई 2024 को ईरान के कौन सा हेलीकॉप्टर मॉडल दुर्घटना हो गया जिसमें इब्राहिम रईसी और उसमें सवार 7 अन्य व्यक्ति का निधन हो गया, मारा गया। ये था बेल 212 ट्विन हुई, यानी बेल 212 ये आपको ध्यान रखना। देखिए इब्राहिम रईसी सबको याद है कि ईरान जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है या सिविल की तैयारी कर रहा है, सबको पता है कि इब्राहिम रईसी ईरान का था। सवाल है कि वो किस विमान से था, ये था बेल से। और यही नहीं, ये इसका दुर्घटना कहाँ पर हुआ, तो पूर्वी अजरबैजान प्रांत के बरजेंगम में। कहाँ पर, बरजेंगम क्षेत्र में हुआ था। और उसके साथ विदेश मंत्री भी थे। देखिए ये पूछा जा सकता है, प्रांत कौन है, अजरबैजान प्रांत, पूर्वी अजरबैजान प्रांत, और विमान कौन था, बेल 212। साथ ही साथ उसके साथ जो विदेश मंत्री था उसका नाम क्या था, तो हुसैन अमीरा बोदुलयाहिन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर ने भारतीय अंतर मंत्रालय प्रतिनिधि की की पहली यात्रा के साथ साकार किया, मतलब किसने साकार किया, यात्रा किसने साकार किया, तो संयुक्त अरब इमारात ने। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद इस्लामी गणतंत्र ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, जो पहले राष्ट्रपति हैं, तो मोहम्मद मोखबर थे। ये बेचारा मोखबर थे। उधर रईसी साहब ऊपर अल्लाह के पास पहुंच गए। नेक्स्ट, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ये जो जारी करता है सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन द्वारा जारी किया जाता है। क्या ये बात सही है, तो ये बात गलत है। कारण क्या है, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, अर्थात ये गलत है। अब ऑप्शन ए देखिए कहाँ कहाँ पर है। ऑप्शन ए है आपको, देखिए ये सिर्फ गलत है, आपको पता चल गया IMF जारी करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी दो, यानी बी नंबर क्या होगा, गारंटेड सही होगा। यानी भारत का स्थान क्या है, 39 है, और भारत मध्य एशिया निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर है। तो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो बी नंबर। नेक्स्ट, फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। जेनी अर्पेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन ने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। ये बातें क्या है, सही है। और ये था, मूल कथा फ्रेंच में था, तो फ्रेंच में नहीं बल्कि जर्मनी में था। कौन था, जर्मन था। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जर्मन में तो था ही। नेक्स्ट, और किताब का नाम क्या था, तो कैरोस। क्या नाम था, तो खैरोस। नेक्स्ट, बिम्स्टेक चार्टर के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही कथन पूछ रहा है। तो ये 25 मई 2024 को लागू हुआ है, जी नहीं, ये हुआ है 20 मई। कब हुआ है, 20 मई। ये एक नंबर गलत, सही कथन पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए 1 2 3, इति श्री रवा खंडाय नमः। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। यानी 2022 में कोलंबो समूह के 5वें शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया, तो गारंटेड सही है। बिम्स्टेक अब नए सदस्य पर्यवेक्षक के रूप में खुला रहेगा, यानी नया जो भी सदस्य है उसके लिए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और ये चार्टर 2022 में साइन हुआ, तो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। 100 से श्रीनिवास और 100 से शो पुरस्कार। तो ये किसे मिला है, श्रीनिवास और कुलकर्णी को। किसे मिला है, श्रीनिवास और कुलकर्णी साहब को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, है 2 दिवसीय पहाड़ लोग जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद कहाँ आयोजित कर रहा है। ठीक है, कहाँ कर रहा है, तो काठमांडू में। आपको ध्यान ये देना है, ये जो मतलब कार्यक्रम है
जैसे जलवायु परिवर्तन का असर तो काफ़ी हो रहा है, सब जगह दिख रहा है, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र के लिए किया जाने वाला ये पहला प्रयास है, जो कि पहाड़ के लिए, यानी पहाड़ के लिए किया जाने वाला ये पहला प्रयास है। तो ये काठमांडू में हुआ है और ये 22 मई को, कब हुआ है? 22 मई को। नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल पर्वतारोही कामी सरिता शेरपा ने ये मैक्सिमम बार चढ़ किया, 30 बार चढ़ाई कर लिया माउंट एवरेस्ट पे। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, एक सवाल पूछा जा सकता है, ये जो कामी सितारे है ये किसका रिकॉर्ड तोड़ी है? ये खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ी है, ठीक है, खुद का ही, क्योंकि यही मैक्सिमम बार चढ़ी है। तो पहले 25 का तोड़ी, फिर 29 का, फिर 30 का। नेक्स्ट, 2024 के लिए पिच बुक ग्लोबल वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम रैंक में दुनिया भर के 50 इकोसिस्टम शहर में 3 भारतीय शहर को शामिल किया गया है। ये कौन है? तो ये है आपको मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम। मुंबई का स्थान 24 है, बेंगलुरु जो है ये आपको 36 है, और जो गुरुग्राम है वो 48 पे है। मुंबई कितना? 32, ये 34। नेक्स्ट, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, कहाँ स्थित है? तो मृग, यानी जो मृग है आजकल माथा में तेल लगा घूम रही है, क्या हो जाएगा? तेलंगाना। मृगवनी कहाँ पर है? तो तेलंगाना में भी कहाँ पर? तो हैदराबाद में। 113 है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 सदस्य बना है? जो 99 बनाया हुआ स्पेन बना है। सोमा कौन है? सोमा जो है वो पराग्वे है। कौन है? पराग्वे। और 101 नंबर पर कौन है? तो देख पड़ोसी जैर मरे वाला, तो ये नेपाल है। 101 पर कौन है? तो ये नेपाल 101 नंबर बन गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम ने ATD वेस्ट अवार्ड्स 2024 में विश्व स्तरीय पर तीसरा रैंक हासिल किया है? ये किया है NTPC ने। कौन किया है? तो NTPC। और इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले 8 वर्षों में NTPC ने 7 बार यह अपने नाम किया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मखोर दिवस के रूप में घोषित किया। मखोर क्या है? मखोर क्या है? तो जंगली बकरी है। क्या है? जंगली बकरी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगली बकरी है। और यह मखोर हिमालय पर्वत श्रृंखला में ट्री लाइन के पास या उसके ऊपर रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये लाइन आप विशेष तौर पे मार्क कर लें। अगर आप ज्योग्राफी के थोड़ा सा भी पढ़े हैं, ट्री लाइन आपको पता होगा, यानी वैसा लाइन जहाँ से ऊपर वृक्ष क्या होता है? लगभग नहीं मिलता है, लगभग नहीं है, या तो नगन है, उस एरिया में ये रहता है जंगली बकरी। तो ये पूछा जा सकता है कि ट्री लाइन के पास मखोर रहता है जो हिमालय में। पिछले बार एक PPSC सवाल पूछा था कि हिमालय क्षेत्र में एक जीव को लेके, इस बार ये पूछेगा बकरी के बारे में। नेक्स्ट, फ्रांस के 77 कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय बनकर इतिहास किसने रचा? तो कान क्या हो गया इस बार? उसका कान में सुइया हो गया, यानी अनुसुईया सेनगुप्ता। कान में क्या घुस गया है? सुइया, याद करने के लिए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको डी नंबर, यानी अनुसुईया गुप्ता इतिहास रच दिया है। और अभिनेता की बात करें तो अभिनेता है अनसर्टन रिगार्ड सेगमेंट, ठीक है। क्या है? अनसर्टन रिगार्ड सेगमेंट। अभिनेत्री में तो है ही वो। और सेनगुप्ता यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अभिनेत्री बन गई जिन्हें अवार्ड में जिनका फिल्म क्या था? द सेमलेस। कौन है? सेमलेस। नेक्स्ट, मई 2024 में वीपो सदस्यों ने किन क्षेत्रों के बीच इंटरफेस को संबंधित करने के लिए पहली बार वीपो संधि को अपनाया है? ठीक है, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता हो तो आई थिंक आप चीज़ें को आसान हैंडल कर सकते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात जो बौद्धिक संपदा है उससे रिलेटेड है। और आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और पारंपरिक ज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट,
इसमें ध्यान देने वाला है, आपको ध्यान देना है कि स्थानीय समुदाय को भी इस प्रावधान के अंतर्गत क्या किया गया, शामिल किया गया, जो पहली बार है। नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट लैंडफिल सम्मान यानी अवार्ड प्राप्त किया है, जो भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। जीरो वेस्ट फील्ड लैंड जो है, ठीक है, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल क्या है, मतलब जो कचरा जो गड्ढे में फेंका जाता है वो ये नहीं किया है, ठीक है। ये कौन है, तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, और ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट 119, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा गंगा डॉल्फिन जनसंख्या अनुपात के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो ये क्वेश्चन 69 में पूछा था, गंगा डॉल्फिन को लेके, गंगेटी को लेके, इसके स्टेटस को लेके। तो वर्तमान में गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन मौजूद है। तो जी हाँ, ये बातें सही हैं। भारत में पाए जाने वाले गंगा डॉल्फिन की कुल संख्या में से आधे से अधिक बिहार में, और आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो आप क्या आंसर मारिएगा, तो आप मारिएगा बिहार में नहीं है। कारण क्या है कि आपने पढ़ा है, ठीक है। तो कहाँ पर है, 2000 के आसपास यूपी में, और यूपी में भी कौन नदी, आप इमेजिन कीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप 100% गलत कर दीजिएगा। यह है चंबल नदी, जी हाँ। कौन नदी, तो चंबल नदी में सर्वाधिक है, ठीक है। आपको प्रूफ के लिए मैं दिखा देता हूँ कि 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में, और ठीक है, ये मुख्य रूप से चंबल नदी में, किस नदी में, चंबल नदी में, और जारी किसने किया, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है, तो ये अटाकामा में, चिली मरुस्थल है, और ये कितना ऊंचाई पर है, 5660 मीटर। नेक्स्ट, दशकों पुरानी रडार छवियों को हालिया विश्लेषण के अनुसार कौन सा ग्रह पहले से ज्ञात तुलना में अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय, यानी वोल्केनिक एरप्शन की संख्या बढ़ गया। ऐसे ही आग के गोला है शुक्र, और इस पे और आग बढ़ रहा है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, 22 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का निधन हो जाता है। तो आधिकारिक तौर पे भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये गए थे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। और ये 19 मई को मतलब दुर्घटना हुआ था, और 22 मई को तेहरान में आधिकारिक तौर पर यात्रा किए थे। नेक्स्ट, 77 कांस फिल्म महोत्सव में पियरे एंजिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई बन गए पियरे। किसको प्यार हो गया इस बार, इसे कान छेदा गया था अनसुईया ने, इसमें प्यार किसको हुआ है, तो संतोष सिवन को। नेक्स्ट, 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात रेमले का नाम किस देश द्वारा रखा गया, तो रे और मल, उस तरह से ओ और मान, यानी ओमान। रे और मल, तो ओ और मान कहाँ पाया, ओमान। और इसका मतलब क्या होता है, रेत, इसका मतलब होता है सेंड, ठीक है। रेमल का मतलब क्या होता है, सेंड। अरबी भाषा में, कौन सा भाषा में, अरबी भाषा में सेंड होता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा फल इजरायली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है, ये बन गया है तरबूजा। कौन बन गया है, तरबूज। ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने एआई कृषि और एआई भूमि लॉन्च किया है, ये कृषि और भूमि के संबंध सरकारी क्षेत्र से है, अर्थात दूरदर्शन किसान। नेक्स्ट, 2030 तक अंतरिक्ष में मलबा तटस्थता प्राप्त करने के लिए 12 देशों द्वारा हस्ताक्षरित जीरो डेब्रीज चार्टर, यानी शून्य मलबा चार्टर किस संगठन का पहल है, तो यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का है ये। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, इसमें एक चीज़ और है कि 2030 तक, ये ध्यान दे लेना है, पूरा कर लेना है। प्रतिष्ठित 2023 संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, ये किया गया है सेन साहब को। किसे किया गया, मेजर राधिका सेन साहब को। और ये दूसरी महिला है जिसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट,
ज्योति रात्रे कहाँ है? ये माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाले सबसे उम्र दराज महिला बन गई है। पूर्णिमा श्रेष्ठ क्या है? एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया की पहली महिला है। फिर सत्यदीप गुप्ता है, तो एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्सव पर चढ़ाई करने वाली पहली व्यक्ति हैं। और काम्या कार्तिकेयन, ये मुंबई की है, सबसे कम उम्र के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की दूसरी सबसे मतलब महिला है जो सबसे कम उम्र की है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लागत मुद्रास्फीति सूचकांक जारी किया है? लागत मुद्रास्फीति सूचकांक। ऑप्शन डी सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी रिकॉर्ड का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है प्रवासियों के लिए। क्या किया ये? तो ओमान ने किया। नेक्स्ट, प्रवाह पोर्टल, तो रुपया का क्या हो रहा है? रुपया का प्रवाह हो रहा है, यानी फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी। कौन है ये? आरबीआई। इसका 3 मुख्य पहल है प्रवाह का। एक प्रवाह जो विनियामक है, दूसरा रिटेल डायरेक्टर है, और तीसरा फिनटेक रिपोजिटरी है, फिनटेक रिपोजिटरी। नेक्स्ट, एशिया महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली जिम्नास्ट कौन बनी है? ये बनी है दीपा कर्माकर। हुआ कहाँ पर था? ताशकंद में, ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में नेगलेरिया फाउलेरी क्या है? ये अमीबा है, ठीक है। कौन अमीबा? तो ब्रेन ईटिंग अमीबा है। एक लड़की को हो गया था, ये मस्तिष्क खाने वाले अमीबा है। ये चिंता का विषय है कि पूरे दिमाग को ही खा जाता है। केरल के 5 वर्षीय लड़की जो ये अमीबा हुआ था और इसको पूरा दिमाग ही खा गया था। नेक्स्ट, मॉक्सी गांव किस राज्य में है जहां भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की पुष्टि की है? अब देखिए, गांव है मॉक्सी, यानी भारत के सबसे ज़्यादा शहरी वाला इलाका, लेकिन मॉक्सी गांव में। ये कौन है? तो गोवा में। नेक्स्ट, ये जो है झरमे नदी के सूखे तल के किनारे चट्टान की नक्काशी खोदी गई है। अब ये भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि झरमे नदी किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? गोवा वाले बीच। नेक्स्ट, कौन सा देश 2026 में 17वां UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है? ऑप्शन सी मंगोलिया। कौन देश करेगा? तो मंगोलिया करेगा। नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन सेकेंड लास्ट है, सॉरी आखिरी क्वेश्चन है, तो देख ही लेते हैं। हाल ही में महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में 18.41 मीटर की थ्रो किस राष्ट्रीय रिकॉर्ड ने तोड़ा है? किसने तोड़ा? तो आभा खटुआ। कौन है? आभा खटुआ। ऑप्शन डी। ये कंप्लीट हो गया। एंड बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। क्या फ्रेंड्स? दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।